हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्लम्बिंग सर्विसेज सब्जेक्ट का अगला पार्ट करने वाले हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम हमने किया है, 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। अब वाटर सप्लाई सिस्टम का तीसरा लेक्चर करेंगे। आज हम करने वाले हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट। पहले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वाटर सप्लाई के लिए कौन कौन से सोर्सेस इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ये पहले लेक्चर में देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कैसे कलेक्शन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कैचमेंट एरिया क्या है, कन्वेंस सिस्टम कैसे होता है। और इसके बाद हमने देखा था वाटर सप्लाई सिस्टम इन टाउन, और उसके सिस्टम के मतलब कौन से टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस टाइप होते हैं, इंटरमिटेंट टाइप होते हैं। तो ये सिस्टम में क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारा कुछ देखा था। आज हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही अगला पार्ट करने वाले हैं, और उस सिस्टम में फिर हम देखेंगे कि लेआउट क्या है। और उससे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि एक अच्छे गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो अब मैंने अपना ओपन कर लिया है, अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। Water distribution system. The system of distributing water efficiently to the consumer is known as water distribution system. कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वाटर है और एकदम एफिशिएंटली करना है, तो इसी को कहते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द वाटर शुड रीच द कंज्यूमर विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्लो which requires to maintain proper pressure in the pipeline to force water to reach every place. सिर्फ कंज्यूमर तक वाटर को पहुंचा देना ही मेन मकसद नहीं है। एक अच्छे प्रेशर के साथ, एक अच्छे क्वालिटी के साथ, एक अच्छे क्वांटिटी के साथ वाटर को पहुंचाना है, ये मेन मकसद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर शुड रीच द कंज्यूमर विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ फ्लो। जितना फ्लो चाहिए, रेट चाहिए, उतना चाहिए, मतलब उतना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। विच रिक्वायर्स टू मेंटेन प्रॉपर प्रेशर इन द पाइपलाइन। प्रॉपर प्रेशर भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत कम प्रेशर के साथ हम वाटर का सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जहाँ पे 5 मिनट में पानी भरना चाहिए, टैंक भरना चाहिए, वहाँ पे 2 घंटा लग रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन को एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है द सिस्टम शुड बी चीप। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो चीपेस्ट जो हो सकता है, बेस्ट एंड चीपेस्ट। उसके सेकंड सिस्टम है द सिस्टम शुड मीट द फायर डिमांड। फायर डिमांड को भी ध्यान में रखकर, आप ये डिमांड वगैरह पढ़ चुके हो यहाँ पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में, और नहीं अगर देखे हो तो उसको एक बार रीड आउट कर लेना। तो फायर डिमांड को भी ध्यान में रखना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। ये उसके लिए बैकअप रहना चाहिए कि कभी इमरजेंसी हो गया, कभी फायर का सिचुएशन हो गया, तो वहाँ पे वाटर का हम सप्लाई इजली हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द सिस्टम शुड बी वाटर टाइट टू अवॉइड एनी लॉसेस ड्यू टू लीकेज। बिल्कुल वाटर टाइट होना चाहिए सिस्टम। लॉसेस का भी प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम पॉल्यूशन का भी है। अगर लीकेज होगा तो लॉस तो होगा ही होगा। और इसके जब जिस समय हम सप्लाई नहीं करेंगे, आपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे इंटरमिटेंट सिस्टम है जहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, वाटर पाइपलाइन में रुका हुआ है, तो उस समय बाहर से जो एक्सटर्नल पॉल्यूशन है वो एंटर कर जाएगा जहाँ पे लीकेज है, तो ये बहुत ख़राब होगा, जो हमारा सारा मेहनत, सारा ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है देयर शुड बी नॉट चांसेस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, हेंस वाटर पाइपलाइन शुड बी केप्ट अवे एंड अबव द सीवरेज एंड ड्रेनेज लाइन। तो वही चौथा लाइन जो मैंने बताया कि पॉल्यूशन के कोई भी चांसेस को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। किसी भी हालत में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वाटर में, अदरवाइज सब जितना हमारा मेहनत है सारा बेकार हो जाएगा। और जो वाटर, जो पाइपलाइन हम सप्लाई के लिए डाल रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे कि सीवरेज सिस्टम या ड्रेनेज लाइन से दूर रहे, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रहे, और कोशिश करेंगे कि दूर रहे। फिफ्थ लाइन है द पाइप शुड नॉट गेट बस्टेड टू अवॉइड फेलियर ऑफ द सिस्टम। अब इतना प्रेशर मेंटेन करेंगे, बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं कर देंगे जिसके कारण पाइपलाइन बस्ट हो सकता है, या फिर जो पाइप की क्वालिटी होगी वो उसका भी ध्यान रखना होगा कि मतलब पाइप सिस्टम अचानक से बस्ट हो गया और पूरा सिस्टम फेल हो गया, पानी की सप्लाई बंद हो गई, तो क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कौन सा पाइप यूज करना है मेन पाइप लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए,
तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 6th पॉइंट है द सिस्टम शुड मेंटेन द डिजायर्ड प्रेशर इन द पाइप सो दैट कंज्यूमर मे गेट वाटर एट डिजायर्ड हेड। तो इतना डिजायर्ड प्रेशर मेंटेन करना है पाइप में कि कंज्यूमर तक वाटर एक डिजायर हेड के साथ पहुँचे, मतलब इजीली पहुँचे। मैंने जैसा बताया था कि जहाँ 5 मिनट में टैंक भरता है वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को परेशानी होगी। 7th पॉइंट है इट शुड बी ईजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। आसानी से ऑपरेट और मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस वर्क रहेगा तो इजली इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बना देंगे सिस्टम को कि हमको उसको मेंटेन करने में, ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 8 पॉइंट है डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन। एक जो हमने डेडलाइन रखा है क्वालिटी के लिए, आपने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पढ़ा होगा या इससे पहले पढ़ा होगा कि हम बहुत सारे मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिससे कि क्वालिटी का पता चलता है कि वाटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक मेंटेन रखना है उसके डिग्री को। 9th पॉइंट है द सिस्टम शुड बी reliable, that is if one pipeline fails the system should reach the area from the other pipeline। अब किसी भी वजह से अगर एक लाइन पाइपलाइन फेल हो गया, मान लो अगर हम एक ही पाइप है पूरे एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और किसी भी वजह से एक्सीडेंटली मान लो बस्ट कर गया या फिर मेंटेनेंस वर्क के लिए हमें बंद करना पड़े, तो पानी के बिना तो कोई भी रह नहीं सकता ना। अगर 2 दिन के लिए हम उस एरिया का या एक दिन के लिए भी बंद कर दें किसी भी एरिया का, तो फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमें एक ही पाइपलाइन, एक ही सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें कोशिश करना है कि एक बैकअप लाइन भी तैयार रखें कि अगर कोई भी इमरजेंसी केस आ जाए, जिससे कि प्रॉब्लम आ जाए एक पाइपलाइन में, तो हम जो बैकअप लाइन है उससे हम वाटर का सप्लाई कर सके कंज्यूमर तक। 10th पॉइंट है द सिस्टम शुड नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक ड्यूरिंग द रिपेयर वर्क। अब हम ऐसा सिस्टम भी रखेंगे जब रिपेयर वर्क हो तो ट्रैफिक को पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। 11th पॉइंट है द सिस्टम शुड सर्व ऑल द प्लेसेस इन द सिटी। अब इतना अच्छा सिस्टम बनाना होगा कि सिटी के हर पार्ट में, हर प्लेस में हमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये नहीं कि कुछ पार्टिकुलर एरिया में कर दिया और कुछ जगह हमने छोड़ दिया। पानी की आवश्यकता हर आदमी को है, वाटर का रिक्वायरमेंट हर आदमी को है, तो सभी जगह तक पहुंचाना है। अब हम पहुंचाएंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ लेआउट, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट। 4 तरह के लेआउट होते हैं, डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम और रेडियल सिस्टम। चारों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है, और नाम से फ़र्क पड़ता है कि नाम क्या है, उसी आधार पे उसका सिस्टम का डिज़ाइन है। पहला है डेड एंड सिस्टम। This is also called a tree system, constructed as in the shape of tree having a number of branches. A number of sub-main originate at right angle from the main pipeline। तो इसको एक ट्री सिस्टम भी कहते हैं, और ट्री सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इसके एक मेन पाइप है और उसके कई सारे ब्रांच है, जैसे कि ट्री में होता है इस तरह से, ये क्लोज है। और एक लास्ट में इसका डेड एंड हो जाता है, मतलब एक दूसरे पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं रहता, कहीं ना कहीं एंड होगा। जैसे ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये है, लेकिन इसका भी एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इसको ट्री सिस्टम भी कहते हैं और डेड एंड सिस्टम भी कहते हैं। और इसके सब में ओरिजिनेट एट राइट एंगल, जो भी ब्रांचेज वगैरह होगा सब राइट एंगल पे होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बना हुआ है एक मेन पाइपलाइन, यहाँ पे ब्रांचेज बने हुए हैं, सब ब्रांचेज बने हुए हैं, तो सारे राइट एंगल्स पे ही है। ये बना के दिखाया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया है, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसका कोई कंपलसरी नहीं है। राइट एंगल होना चाहिए और लास्ट में डेड एंड होना चाहिए। Each submain is divided into several branch pipes called laterals। अब सबमेन के बाद भी एक ये मेन पाइपलाइन है और यहाँ से सबमेन गया है और इसके फिर ब्रांचेज जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं लेटरल्स कहते हैं।
दीज लेटरल्स प्रोवाइड सर्विस कनेक्शन टू कंज्यूमर, और यही लेटरल जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से सर्विस पाइपलाइन के थ्रू उसके होम तक, घर तक पहुंचाया जाता है वाटर को। अब इस फिगर को अच्छे से समझो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक मेन पाइपलाइन है। अब मेन, मान लो एक मेन रोड ही है, उसके नीचे से एक मेन पाइपलाइन जा रहा है। उस मेन रोड के अंदर एक गली जा रहा है छोटा सा। उस गली के अंदर मतलब नीचे से एक सब मेन पाइपलाइन गया। कई सारे गली जा रहे हैं मेन रोड पे, तो ये सब मेन पाइपलाइन है। ये सारे सब मेन है। यहाँ पे मैं, ये तीनों जो मैंने बनाया है वो सब मेन पाइपलाइन है। अब यहाँ सब मेन से भी कुछ ब्रांचेज निकल रहे हैं, क्योंकि अब हर किसी का घर गली के अंदर भी तो गली हो सकता है। तो एक पाइपलाइन ये गया, इस ब्रांचेज से भी और भी ब्रांच गए। एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया। तो ये आप देख सकते हो। तो ये जो ऑरेंज कलर में है ये सब मेन पाइपलाइन है, एस से मैं डिनोट करता हूँ। ये सब जो है ये ब्रांचेज हैं, या फिर इसको लेटरल भी बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये सब भी एक एंड पॉइंट है, ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है। इसको ब्लैक से कर देता हूँ, जो ब्लैक मैंने किया हुआ है, तो ये एंड पॉइंट हो जा रहा है, इसके आगे फिर नहीं है। या फिर मेन पाइपलाइन भी एक जगह पे इस तरह से कहीं पे जाके एक जगह स्टॉप हो जा रहा है, इसके आगे कोई ब्रांच नहीं है। या फिर ऐसा कोई नहीं है कि एक सब मेन दूसरा सब मेन से जुड़ा हुआ है, ऐसा ये गलत है। ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। ये जैसे मैंने एक जोड़ दिया है, ये वाला नहीं है। यही एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि डेड एंड पाइपलाइन में क्या है कि कहीं ना कहीं एंड है और एक ही पाइपलाइन पे डिपेंड करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने कनेक्शन किया है। इसी टाइप से इसके भी ब्रांचेज हैं, कहीं से भी आ सकता है। ब्रांचेज के कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-3 ही होना चाहिए या फिर एक ही जगह पे होना चाहिए। कहीं से भी ब्रांचेज आ सकते हैं, आगे भी ब्रांचेज आ सकते हैं। लेकिन इसका यही है मेन है कि कहीं ना कहीं डेड एंड होगा। इससे भी ब्रांच निकल सकता है, इससे भी ब्रांच निकल सकता है। ये ऊपर वाला जा रहा है, यहाँ से ब्रांच निकल गया, इससे फिर ब्रांच निकल गया, इससे ब्रांच निकल गया। जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा गली है, उसी हिसाब से हम इसको ढाल देंगे और कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट आ जाएगा। फिगर यहाँ पे फिर से बना हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कई तरह के बल्ब्स, कट ऑफ बल्ब्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ से सब मेन गया, सब मेन से इधर के डायरेक्शन में भी वाटर का सप्लाई हुआ, इधर के डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्शन शो कर रहा है कि यहाँ से सप्लाई हुआ, यहाँ से गया। फिर यहाँ से 2 तरह के सप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 तरह का सप्लाई हुआ, यहाँ 2 डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे हुआ। और यहाँ से फिर सर्विस कनेक्शंस वगैरह होता है ब्रांचेस से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा मैंने बताया कि ये डेड एंड है। मतलब एक, अगर जैसा हमने गुड रिक्वायरमेंट के टाइम में पढ़ा था कि अगर किसी भी वजह से एक पाइपलाइन में प्रॉब्लम आया तो दूसरा पाइपलाइन हमको बैकअप में रखना होगा। बट इसमें नहीं बैकअप होगा, क्योंकि दूसरा से ये कनेक्टेड ही नहीं है। दूसरा पाइपलाइन तभी ना, मान लो एक मैं पॉइंट दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, सपोज करो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसका आगे का जितना भी कनेक्शन है ये सारा कट ऑफ हो जाएगा। अब तो हम पहुंचा ही नहीं सकते ना इसके आगे तक वाटर को, क्योंकि ये एक ही पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है जिससे कि ये सारा जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एडवांटेज देखते हैं इसका। इजी सॉल्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। आसानी से सॉल्व हो सकता है, कहीं से भी कहीं पे डल जाएगा पाइपलाइन। सेकेंड है वैल्यूज, लेस नंबर ऑफ कट ऑफ पाइप वाल्व्स रिक्वायर्ड। अब एक वाल्व्स मतलब
मेल पाइपलाइन तो एक ही है ना, तो एक बल्ब ही यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा एक ही इसके लिए सर्विस बल्ब यूज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बल्ब की ज़रूरत नहीं है। लेआउट ऑफ पाइप, एज शॉर्ट पाइप लेंथ्स आर नीडेड, दिस हेल्प इन ईजी लेइंग ऑफ पाइप्स। शॉर्ट पाइपलाइन की कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही पाइप डलेगा, ज़मीन के अंदर हो, तो फिर वहाँ पे कहीं पे भी एक्स्ट्रा पाइप्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो कम से कम पाइपलाइन की डिमांड होगी। और कोई भी गली हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे मान लो यहाँ से एक गली निकल गया, फिर यहाँ से एक गली निकल गया, फिर यहाँ से एक गली निकल गया, तो यहाँ पे हम कहीं से भी कहीं पाइपलाइन को जोड़ते चले जाएंगे। सेकेंड लास्ट है कॉस्ट, दिस इज चीप एंड सिंपल। तो जब से सबसे मतलब मिनिमम पाइप का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे मिनिमम valves का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सबसे चीपेस्ट टाइप है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। इफ रिपेयर वर्क्स टेक्स प्लेस इन मेन पाइपलाइन और सब मेन पाइपलाइन, considerable areas may get affected, this causes inconvenience to the consumer। तो अगर रिपेयर वर्क चलता है मेन पाइपलाइन या सब मेन पाइपलाइन, तो जैसा मैंने बताया कि एक ही पाइप पे सारा कुछ डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबका सब डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आएगा, कंज्यूमर तक पानी वहाँ से आगे नहीं जा पाएगा जहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा है। सेकेंड है लिमिटेड मूवमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड एंड्स फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट ऑकर। तो जैसा कि डेड एंड हो जाता है, कहीं ना कहीं पे जाके ये वाटर का सप्लाई बंद हो रहा है, तो फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा है। और लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट्स, दिस कैन गिव ओनली द लिमिटेड सप्लाई एंड हेंस डाइवर्सन कैन नॉट पॉसिबल। तो एक लिमिटेड सप्लाई ही दे सकते हैं, और हम चाहें अगर कहीं पे डाइवर्ट करके दूसरे एरिया में वाटर को सप्लाई कर दें, या फिर दूसरे एरिया के वाटर को हम चाहे कि अपने एरिया में ले लें या उस एरिया में शिफ्ट कर दें, कम प्रेशर है तो ये हम नहीं कर सकते। जितना वाटर का कहीं पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या कहीं पे कम रिक्वायरमेंट है, पाइप अगर सिंगल जा रहा है तो उतना ही हम सप्लाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते, तो ये एक लिमिट हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो है यहाँ पे है ग्रिड आयरन सिस्टम, इसको डिलीट करते हैं। ग्रिड आयरन सिस्टम, अब यहाँ पे देख सकते हो कि सारा कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है लेआउट में। तो अब बेनिफिट जो पहला डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज हम बना देते हैं कि सब कुछ एक साथ जोड़ के रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिसर्कुलेशन सिस्टम और interlaced system. In this, there is interconnection between the mains, submains, and branches. In a well-planned city or towns, roads are generally developed in a grid iron pattern. अब यहाँ पे क्या है कि एक मेन पाइपलाइन है, ये मेन एक बना हुआ है, अब इससे एक सब मेन गया। अब सब मेन देखो कि एकदम पैटर्न वाइज है, उसमें क्या था कि कहीं से भी कहीं पे निकाल दे रहे थे, बट यहाँ पे एकदम पैटर्न है, यहाँ पे जा रहा है राइट एंगल में, तो उसके एकदम ठीक अपोजिट साइड में मतलब 180 डिग्री पे दूसरा पाइपलाइन जा रहा है। यहाँ पे एक सब मेन जा रहा है तो उसके ठीक 180 डिग्री पे दूसरा सब मेन जा रहा है। यहाँ पे एक सब मेन जा रहा है तो उसके ठीक अपोजिट साइड में एक दूसरा सब मेन जा रहा है। तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जबकि उसी हिसाब से रोड बना हो, उसी हिसाब से गली बना हो। जैसे इंडिया के ओल्ड टाउन हैं या विलेजेस हैं जहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो नहीं होता है, एक मेन रोड है, कहीं से एक गली निकल गया, फिर उसके अंदर में 4 गली निकल गया, फिर उसके अंदर में भी गली से गली मिलते चला गया। और अब जो न्यू जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू सिटी डेवलप कर रहे हैं या स्मार्ट सिटी टाइप के डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि एक मेन रोड है, उससे फिर एक गली गया, फिर उसी पे चारों तरफ घर बने हैं, फिर एक सब मेन गया, तो बहुत ज़्यादा, और आपस में भी वो गली वगैरह इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इस रोड से भी आ सकते हो, इस रोड से भी आ सकते हो, तो सभी के लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह का अगर कनेक्शन है जो वेल डेवलप्ड सिटी है, तो वहाँ पे हम ग्रिड आयरन सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड टाउन है या विलेजेस हैं, तो वहाँ पे हम
मोस्टली डेड एंड सिस्टम का ही, जबकि डेड एंड सिस्टम का प्रॉब्लम है कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट जगह के हिसाब से, क्योंकि गली पे गली और आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, गली भी एक जगह जाकर एंड कर जाता है, तो फिर वहाँ पे हम डेड एंड सिस्टम को अप्लाई करेंगे। तो मोस्टली इंडिया में डेड एंड सिस्टम ही अप्लाई होता है, बट जहाँ पे न्यू प्लानिंग के साथ किया गया है, सिटी डेवलप है, तो वहाँ पे हम ग्रिड आयरन सिस्टम को भी डेवलप करते हैं। जानते हैं इसके बारे में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये मैंने बता दिया है, फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके फिगर को समझें कि मेन एक लाइन गया, यहाँ एम से डिनोट किया गया है, एस एक सब मेन गया है, एस से डिनोट किया गया है, फिर वहाँ से अंदर ही अंदर एक कनेक्शन है जिसको एल से लेटरल बोलते हैं, ब्रांचेज पाइपलाइन है, तो यहाँ पे एल से डिनोट किया गया है। सबमेन है, सबमेन से फिर लेटरल गया, और सब पे ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो पॉइंट बना हुआ है, ये सब valves हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट valves की, क्योंकि आपस में सारे कनेक्टेड हैं। अगर मान लो यहाँ पे यहाँ पे मैं ये करता हूँ डिलीट करके, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है कि वहाँ पे कोई रिपेयर वर्क चल रहा है या फिर किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या करेंगे। अब यहाँ तो मेनली तो यहाँ से हम वाटर का सप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ आ गया, तो अब फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से घूम के जा सकता है वाटर, यहाँ से पहुँचा सकते हैं वाटर को। यहाँ पे मान लो इस सब मेन पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पे क्या होता था कि आगे का सारा रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा बंद। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हम यहाँ से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चारों तरफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम दूसरे कनेक्शन से दूसरा बल्ब, ऐसे नॉर्मल टाइम पे ये बल्ब बंद रखेंगे, बट जब ज़रूरत होगा तो ये बल्ब खोल देंगे, तो इस तरह से वाटर का सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है ग्रिड आयरन सिस्टम में, और आगे के भी जितने भी टाइप्स एंड सिस्टम है उनमें भी यही बेनिफिट होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देख लेते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम का। लॉसेस, वाटर रीचेज एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू मोर देन वन सिंगल रूट, लॉसेस बिकम लेस। किसी भी डिफरेंट प्लेस पे वाटर रीच आउट करता है एक सिंगल रूट से ज़्यादा, मतलब एक रूट से ज़्यादा, 3-4 रूट से हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि लॉस कम होगा। सेकेंड पॉइंट है गुड रिपेयर, वेरी स्मॉल एरिया विल बी इफेक्टेड इन केस ऑफ रिपेयर, सो देयर इज गुड रिपेयर एज दिस इज अ सिस्टमेटिक। तो बहुत कम जगह इफेक्टेड होगा, अगर कोई रिपेयर वर्क चल रहा है तो बहुत, जहाँ पे पर्टिकुलरली रिपेयर वर्क चल रहा है बस वहीं पे डिस्टरबेंस है, बाकी उसके आगे का जितना भी एरिया है वो सारा मतलब कहीं ना कहीं दूसरे रूट से हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सेफ टू पॉल्यूशन, dead points or dead end are completely eliminated and hence not liable to pollution due to stagnation। अब डेड एंड सिस्टम में क्या हो जाता था, वाटर स्टैगनेट कर जाता था, कहीं ना कहीं रुक जाता था, तो उससे पॉल्यूशन का ज़्यादा चांसेस होता था। बट यहाँ पे क्या है कि फ्री सर्कुलेशन हो रहा है, वाटर एक लाइन से दूसरे लाइन में वाटर सर्कुलेट होता रह रहा है, तो इसके कारण पॉल्यूशन का खतरा कम है। डी पॉइंट है valves, various cutoff valves are provided and thus help in easy diversion when needed। कट ऑफ valves कई तरह बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, तो कहीं से भी कहीं को वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ valves, लार्ज नंबर ऑफ कट ऑफ valves आर प्रिफर्ड, दिस इंक्रीजेज कॉस्ट एंड लेबर। बहुत ज़्यादा valves का यूज करना है तो ये क्या होगा कि कॉस्टली हो जाएगा, लेबर की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगा। टेडियस एंड कॉस्टली, दिस डिजाइन इज डिफिकल्ट एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टलियर। अब ये पूरी तरह से पैटर्न फॉलो करता है रोड्स पे और सिटी के पैटर्न पे। अगर सिटी का पैटर्न मान लो एकदम प्लान्ड वे में किया गया है तो हम इजीली इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर प्लान्ड वे में नहीं है तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टेडियस वर्क है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं से कहीं गली मिलता नहीं है, कहीं पे एंड हो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये एकदम प्लान्ड वे में अगर है सिटी डेवलप तो ही हम कर सकते हैं। अगले टाइप पे आते हैं, रिंग सिस्टम पे। दिस इज also called as circulation system, as circular pipes are laid around the area to be served, rectangular or circular blocks are made for distribution, then main pipe lines are laid on the periphery of these blocks।
अब क्या है कि इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाइपलाइन इसका कनेक्शन जो है सर्कुलर पाइप है। अब लास्ट दो जो हमने सिस्टम देखा था उसमें क्या हुआ था कि एक मेन पाइपलाइन जा रहा था और उससे फिर ब्रांच निकल रहा था, उससे सब मेन निकल रहा था, सब मेन से और भी ब्रांचेज निकल रहे थे, जिसको हम लैटरल सिस्टम बोल रहे थे। पहले वाले में क्या था कि डेड एंड सिस्टम था, आपस में कनेक्शन नहीं था और कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, कहीं से भी ब्रांच निकल जा रहा है, कहीं से भी सब मेन निकल जा रहा है। बट दूसरे वाले में जो ग्रिड आयरन सिस्टम था वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, उसमें भी एक मेन पाइपलाइन जा रहा था, उससे भी एक सब मेन निकल रहा था, बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा था और आपस में सारे कनेक्टेड थे, जिससे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इजीली। अब यहाँ पे भी आपस में कनेक्टेड थे, बट यहाँ पे क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे मेन पाइपलाइन पहले गया और फिर मेन पाइपलाइन को ही दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि दोनों ही वाटर का मेन पाइपलाइन है। अब ये वाटर का मेन पाइपलाइन जा रहा है और एक एरिया ख़त्म होने के बाद फिर से ये दोनों मिल जा रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं और फिर लास्ट में फ्लो कर रहा है आगे की तरफ एक सिंगल पाइप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ही हम वाटर मेन को दो भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, अगर सर्कुलर ब्लॉक भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स में सब मेन पाइप्स को डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर वहाँ तक कंज्यूमर को हम पहुँचा रहे हैं वाटर को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वाटर मेन पाइपलाइन आया, फिर वहाँ से दो मेन पाइपलाइन निकला, फिर एक मेन पाइपलाइन ये आगे बढ़ता चला गया, आगे जाके एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एरिया ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर इसको मर्ज करके एक सिंगल पाइपलाइन से आगे बढ़ा दिया गया। अब ये जो मेन पाइपलाइन, दो मेन पाइपलाइन हम नीचे और ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, मतलब रोड के लेफ्ट और राइट साइड में, तो यहाँ पे एक ब्लॉक्स बना दिया गया बीच में, जितना एरिया जैसे है उसी हिसाब से ये भी एक पैटर्न फॉलो करके एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। और आप देख लो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो एक सर्कल, मतलब एक सर्कुलेशन हो रहा है, एक ही जगह पे चारों तरफ घूम रहा है वाटर। ये देखो, एक सर्कल, दो सर्कल, चार तरह के चार ब्लॉक्स यहाँ बनाए गए हैं। अब एरिया पे डिपेंड करता है, 4 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है या एक सिंगल ब्लॉक है। तो इस तरह से ब्लॉक वाइज बना के तो एक पैटर्न फॉलो करा रहे हैं और फिर लास्ट में जाके फिर सारा का सारा मर्ज हो जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहीं पे भी कोई भी कट ऑफ लाइन हुआ तो दूसरा बैकअप हमारे पास है, दूसरे पाइपलाइन से हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक वेल डेवलप्ड सिटी में ही पॉसिबल है, जहाँ पे पहले से ही डेवलप है, जहाँ पे चारों तरफ से है कनेक्शन, तो ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ग्रिड आयरन सिस्टम वाला है, बस इसमें अंतर यही है कि मेन वाटर मेन को पहले ही दो भाग में डिवाइड कर लिया गया है और फिर एक ब्लॉक्स बना दिया गया है। जैसे कि वहाँ पे भी कट ऑफ होता था, मान लो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, रिपेयर वर्क है, तो एक एरिया में बंद है तो दूसरा एरिया से हम वाटर को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि और ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम होगा। सारे के सारे पॉइंट्स जो उसके थे ग्रिड आयरन सिस्टम के, वो रिंग आयरन सिस्टम में भी है, रिंग सिस्टम में भी है। फोर्थ पॉइंट है रेडियल सिस्टम। अब देखते हैं इस पे क्या है। Radial system. This system is adopted for those area which have radial roads. From water main, water is taken and pumped into the water reservoir placed at different centers. अब क्या किया गया है कि मेन वाटर पाइपलाइन ये है, अब यहाँ से एक सब मेन गया और एक मिडिल पॉइंट पे, एक सेंटर पॉइंट पे एक हमने रिजर्वर डिजाइन कर लिया। अब वो अंडरग्राउंड रिजर्वर के बारे में अगला जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर के बारे में ही है, ये ओवरहेड रिजर्वर है या अंडरग्राउंड है, कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो हमने वहाँ पे रिजर्वर में क्या किया कि वाटर को वहाँ पे रिजर्व कर लिया, वहाँ पे उसको कलेक्ट कर लिया है जितना रिक्वायरमेंट है उस एरिया में। तो मेन मतलब डायरेक्ट हम मेन पाइपलाइन से या सब मेन से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वाटर को, डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे। हम एक एरिया में एक रिजर्वर में उसको सेव कर लेंगे और वो रिजर्वर कहाँ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होगा वो एकदम मिडिल पॉइंट पे एक सेंटर पे होगा। तो वाटर मेन पाइपलाइन से रिजर्वर में हमने सेव कर लिया और फिर वहाँ से फिर क्या किया कि रिजर्वर से बहुत सारे ब्रांचेज निकाल दिए, चारों तरफ एक एक ब्रांच निकाल दिया। ये आप देख सकते हो कि ब्रांचेज निकाल दिए और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम रिजर्वर में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे पहले ही, और फिर रिजर्वर से हम आगे का। तो मेन पाइपलाइन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेन पाइपलाइन में मान लो कोई कट ऑफ होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या सब मेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम रिजर्वर में जितना बैकअप है वाटर का उतना तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब मेन पाइपलाइन से किसी को मतलब नहीं है। मेन पाइपलाइन से मतलब है रिजर्वर को, रिजर्वर में वाटर को लाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जैसे रिजर्वर में आ जाता है तो उसके बाद मेन पाइपलाइन से कोई मतलब नहीं है, कंज्यूमर तक रिजर्वर से पहुंचाया जाएगा। तो ये बेनिफिट है कि कभी रिपेयर वर्क हुआ या किसी तरह का मान लो शॉर्टेज आ गया, तो जितना दिन मान लो 5 दिन का अगर रिजर्वर में वाटर को सप्लाई किया जाता है या 2 दिन का सप्लाई किया जाता है, तो 2 दिन तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 दिन तक अगर रिपेयर वर्क भी है तो भी आप बैकअप है वहाँ पे वाटर का। एडवांटेज क्या है? दिस मेथड इंश्योर्स हाई प्रेशर एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रेशर भी मेंटेन होगा क्योंकि रिजर्वर है, तो वहाँ से लोकल लेवल पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और सेकंड है कैलकुलेशन फॉर डिजाइन ऑफ साइजेज आर ऑल्सो सिंपल। कैलकुलेशन जो डिजाइन के लिए किया जाएगा वो भी बहुत सिंपल हो जाएगा। फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। तो यही था लेआउट, 4 तरह के लेआउट थे, चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए भी और प्लम्बिंग सर्विसेज सब्जेक्ट के लिए भी। तो आप इसको ज़रूर देखें और उसके लेआउट को ज़रूर समझें और अच्छे से डिज़ाइन करें। उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन, और आपकी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से रीड आउट करें और अपना नोट्स भी बनाते रहें। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर या फिर कोई पीडीएफ अपलोड करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ कि ये वाला वीडियो देख लें। और फिर यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।